नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुरुजी महाराज की कृपा से मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम सेवा सत्संग समर्पण से संबंधित सेशंस, रूम सेशंस पिछले कुछ महीनों से ऑर्गेनाइज कर रही है। उसमें कोशिश होती है कि जो भी किसी भी बड़े दरबार के, किसी भी बड़े मंदिर के, छोटे मंदिर के दरबार के जो सेवादार लोग हैं, जहाँ-जहाँ तक हमको उनसे कॉन्टैक्ट हो पाता है, हम उनको बात करते हैं और वो सेवा के विषय में, सेवा के बारे में, गुरु महाराज के बारे में अपने भाव बताने की कोशिश करते हैं। हम लोग और कोई नहीं है, हम सिर्फ़ अपने भाव ही बता सकते हैं। और इसी इसी श्रृंखला से जुड़े हुए आज आज के सेशन में गिरीश गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो कि आज अपने भाव बताएँगे। मैं गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम की तरफ से गिरीश गुप्ता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आपसे प्रार्थना है कि आप महाराज की कृपाएँ, महाराज के जो भी आपको आशीर्वाद मिले हुए हैं, जो भी आपको महाराज ने सेवा का भाव दिए हैं, इसके बारे में आप संगत जी को बताएँ। ओवर टू यू गिरीश गुप्ता जी। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, तो गुरु जी ने सेवा का मौका दिया, अपने भाव प्रस्तुत करने का मौका दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आ रही है। यू आर ऑडिबल। आई एम ऑडिबल, ओके। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे को, हम जब भी गुरु जी से कनेक्ट होते हैं तो गुरु जी ज्यादातर कारण होता है दुख। तो मेरे को जो गुरु जी ने कनेक्ट किया उसमें, इस लाइफ टाइम में मेरे को एक साइकोलॉजिकल इलनेस थी, मल्टीपल बाइपोलर डिसऑर्डर। सत्संग पूरा डिटेल में बाद में कभी शेयर करेंगे। बट मल्टीपल बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसमें 6 8 9 महीने डिप्रेशन रहता है, 6 8 9 महीने मैनिक फेज, पागलपन वाला फेज रहता है। सेम इंसान को ये चेंज होता रहता है। एक एक कुछ ट्रिगर होता है, जो डिप्रेशन में है 6 8 9 महीने वही मैनिक में चला जाएगा। और वो फिर पागलपन वाला टाइप फेज होता है। मतलब जैसे मेरी सैलरी अगर 1 लाख है तो मैं खर्चा 1.5 लाख कर रहा हूँ महीने का, बहुत सारे डेब्ट्स इकट्ठे कर लिए, फिर दोबारा डिप्रेशन आएगा, फिर प्रॉब्लम होगी, 10 12 गोलियां चल रही हैं, डॉक्टर से मना कर दिया कि ठीक है जब तक आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तब तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट देर इज नो क्योर फॉर दिस मेडिसिन, फॉर दिस डिजीज। तो मेरा ऐसा भी चल रहा था। तो मेरा एक स्कूल टाइम फ्रेंड है, नरेश नारंग। तो वो पहले गुरुजी ने उसको जोड़ा अपने साथ, और उसको मेरे को पता था कि उसको, मेरे को ये प्रॉब्लम है। दिसंबर 2008 से 8 में वो मेरे को पहले डॉक्टर के पास लेके गया था। और यही मेरा फ्रेंड दिसंबर 2014 में मुझे गुरुजी के पास लेके आया, क्योंकि इसको पता था मेरे को प्रॉब्लम है। तो हम दुख में ही जुड़ते हैं पहले, क्योंकि आज की डेट में आप देखते हैं आसपास क्या हो रहा है, कितना है। तो फिर भी मतलब गुरु बाब भगवान पे फिर भी एक बार आप विश्वास कर लोगे, हमने बचपन से सुना है। बट गुरु, किसी गुरु पे, बाबा पे विश्वास करना, जितने हमारे आसपास जो घटना घटित होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट लेकिन दुख दुख में आप चले जाते हो, मेरे को लेके गया वो। तो उसके बाद गुरु जी ने फिर मतलब वो पूरा सत्संग डिटेल में, तो मतलब मेरे को 35 40 मिनट्स चाहिए पूरा सत्संग शेयर करने के लिए। बट गुरु जी ने जोड़ना शुरू किया। और एक तो ये दुख था जिसकी मेरे को इतनी गोलियां चल रही थी, और डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको ये फेजेस डिप्रेशन के और मैनिया के खत्म नहीं होंगे। और ये जो डिजीज है मल्टीपल बाइपोलर डिसऑर्डर, ये कोई इंडिया की रिस्ट्रिक्टेड डिजीज नहीं है, दिस इज द वर्ल्ड वाइड डिजीज। एंड इट इज द सेकंड हाईएस्ट क्रिटिकल इलनेस आफ्टर सिजोफ्रेनिया। तो डिप्रेशन में आप सुसाइडल तक चले जाते हो, और मैनिक में आप बहुत एक्सपेंसेस करते हो किसी के अंदर, मतलब जैसे बहुत मैं आ जाती है तो अपना ही नुकसान करता है उसमें भी। तो ये बीमारी थी और इसका ये था, चल रहा था मेरा। तो 6 8 साल ट्रीटमेंट चलता रहा, 10 साल में रोज 10 गोली खाता था। और उस दौरान एक छोटी सी और एक और बात बताना चाहूंगा मैं, जितनी बुरी आदतें आप सोच सकते हैं और जितनी आप नहीं सोच सकते। जैसे ड्रिंक हाफ अ बॉटल डेली, हाफ अ बॉटल, आई रिपीट, स्मोक 15 to 20 स्मोक्स, 5 से 7 पान मसाले, नॉन वेज, एग, और जो कुछ गलत काम होते हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता, आप समझ सकते हैं कितने भी एक्सट्रीम लेवल पे वो सब होते थे। और वो उसको मेरे को पिछले 8 10 साल से ये भी चल रहा था। दिसंबर 2014 में गुरुजी ने मेरे को फ्रेंड के साथ भेजा, अपने मंदिर बुलाया। पहली बार मंदिर से बाहर आया तो उसने पूछा कि कैसा लगा, मैंने कहा जी मजा नहीं आया। तो 4 साल फिर गुरुजी ने बुलाया नहीं। दिसंबर 18 में जब गुरुजी ने दोबारा जोड़ा मेरे को अपने साथ, तो उसके बाद फिर अचानक से सिचुएशन चेंज। 4 साल क्यों नहीं बुलाया, क्यों, वो कार्मिक अकाउंट था, क्या था, मेरे को नहीं पता। बट 4 साल के बाद जो गुरुजी ने दिसंबर 2018 में फाइनली इस लाइफ टाइम में जोड़ा,
तो उसके बाद गुरुजी ने अपसाइड डाउन इनसाइड आउट मेरे को बिल्कुल चेंज कर दिया, पूरी सिचुएशन, पूरी लाइफ, कुछ सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया। डिटेल में सत्संग फिर शेयर करूंगा, सिर्फ समराइज्ड फॉर्म में ये है कि जो बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, गुरुजी कहते हैं मेडिकल साइंस फेल कर देता हूँ। गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए आप कुछ नहीं होते गुरुजी से कनेक्ट होने वाले। मैंने कई संगत ऐसी देखी जो मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाती। गुरुजी कहते थे बाहर से भी जो निकल गया उसका भी कल्याण है। तो गुरुजी ने वहां तक, बाहर तक बुलाया, कल्याण करा। 4 साल बाद दोबारा जोड़ा। जैसे ही जोड़ा गुरुजी ने, उसके बाद विद इन विद इन 3 मंथ्स, दिसंबर 18 में जोड़ा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के अंदर अंदर मेरे, सबसे पहले मेरे को गुरुजी ने एक काम दिया करने के लिए कि मंगना नहीं है। गुरुजी, हमने सुना ही है, गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, अगर मांगो मानोगे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन कहना बहुत आसान है संगत जी, लेकिन ना मांगना, तो हमने तो, मैं तो आज तक सारी जिंदगी मांगा ही है, टू बी ऑनेस्ट। भगवानों से, सबसे मंदिरों में जाके जाके मांगा ही है, व्यापार ही करा है। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए गुरुजी को बोलना। लेकिन मेरे को इतनी समझ नहीं थी तब गुरुजी के बारे में, जब कुछ ना पता नहीं था, गुरबानी कभी सुनी नहीं थी उस टाइम मैंने, लेकिन मैंने गुरुजी को प्रॉमिस कर दिया दिसंबर 18 में, जब पहली बार मंदिर गया, सेकंड सेकंड टाइम गया, कि गुरुजी ठीक है मैं नहीं मांगूंगा। और वो दिन है, और आज का दिन है संगत जी, 7 साल हो गए, कुछ नहीं मांगा, जीरो। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई चीज नहीं मांगी। और गुरुजी ने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। उसको मैं रियलाइज कर सकता हूँ अपने लाइफ में कि मांगने में कितना नुकसान है और बिना मांगे कितने फायदे हैं। आप मांगोगे अपनी समझ के हिसाब से मांगोगे। और मैं जब देखता हूँ पिछले 7 साल में, सुई से लेके महल तक कुछ भी मांगता मिल जाता। गुरु जी हैं, दे सकते थे, लेकिन मैंने नहीं मांगा, और उसके बदले में जो गुरु जी ने दिया मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो वापस आता हूँ इस पे। गुरु जी ने पहला काम ये दिया, नहीं मांगना नहीं है। दूसरा काम मेरे को बोला उन्होंने कि ड्रिंक्स छोड़ दे। अब मेरे लिए बहुत, संगत जी, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम में था, बहुत ज्यादा, आप ये कह लिए लत लगी हुई थी। तो और डॉक्टर मेरे को कहता था कि आप जो मेडिसिन लेते हो इसका आपका 50% असर खत्म हो जाता है। तो अगर आपने नहीं छोड़ी, जो नवंबर 18 में मेरे को डॉक्टर ने बोला था, अगर आपने अब नहीं छोड़ी तो आपको रिहेबिलिटेशन में डालना पड़ेगा। तो मैंने कहा जब डालना पड़ेगा तो देखेंगे। तो गुरु जी ने फिर इतनी कृपा करी कि दिसंबर 18 में जोड़ा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में पहला काम गुरु जी ने दिया, मांगना नहीं है। दूसरा काम मेरे को गुरु जी ने दिया कि छोड़ दे। मैं कहा गुरु जी मैं छोड़ नहीं सकता, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी। ठीक है, गुरु जी ने कुछ ऐसा करके दिखाया। गुरु जी कहते हैं महापुरुष 3 बारी कहते ने, सुन लो तो ठीक, नहीं तो 80 में चुप हो जाते ने। तो मैंने कहा चलो आप तो चेयर पे हो नहीं, 3 बार कहोगे कैसे। ये स्टेटमेंट गुरु जी ने 1 हफ्ते के अंदर 3 बार अलग अलग तरीके से मेरे साथ रिपीट करी। वो पूरा सत्संग है। मेरे को जब गुरुजी ने इतना शो किया, मैंने कहा गुरुजी आप इतनी प्रेजेंस अपनी शो कर रहे हो, ठीक है, फिर मैं भी अपनी तरफ पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, कोशिश मैं करूंगा। और वो दिन है जनवरी फरवरी 19 का। और आज 7 साल हो गए। ड्रिंक्स बंद, नॉन वेज बंद, एग बंद, स्मोकिंग बंद, जितने बुरे काम मैं सोच सकता हूँ कर सकता था, कर रहा था जितने भी। 7 साल में मैंने आज तक, 7 साल हो गए, सुपारी भी नहीं खाई। मेरे को स्वीटी सॉरी सुपारी बहुत पसंद थी, मैंने वो भी नहीं खाई। इनफैक्ट जो दुकान पान और सिगरेट जैसी चीजें बेचता है, मतलब जो नशे की चीजें कुछ भी बेचते हैं, उनसे मैं सामान तक नहीं खरीदता अपने घर। तो गुरु जी की इतनी कृपा है, उन्होंने ये सब कुछ छुड़वाया। और उसके बाद जो बीमारी थी मेरी, जिसकी डॉक्टर कहता था कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, वो पूरा सत्संग हुआ कैसे गुरु जी ने दवाई छुड़वाई। उसके बाद फिर मेरे को डॉक्टर पे भेजा। डॉक्टर ने मेरे को 10 गोली जो खिलाता था, और मैं को 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहा था डॉक्टर साहब मेरी दवाई थोड़ी कम कर दो। उस दिन जब फरवरी 19 में जब गुरुजी ने मेरे को भेजा डॉक्टर के पास, फरवरी या मार्च 19 में, तो गुरुजी ने अंदर से मेरे को टेलीपैथिकली बोला कि भाई आज इसको, आज ना कहीं एनो दवाई कम कर ली। हालांकि मेरे को बहुत ज्यादा पंजाबी आती नहीं है बोलनी, मैं थोड़ी बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों, कह रहे बस बहुत तरले हो गए इसके, लिखने दे इसको जो लिखता है। तो उस दिन जब उसने लिखी मेडिसिन, सारी मेरी सिचुएशन देख के, और मेरे को 10 साल से ट्रीट कर रहा था वो, तो उसने मेरे को 10 गोली को आधी गोली कर दी। कहता अभी जो कर रहे हो करते रहो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, उसको मैंने गुरुजी का बताया नहीं था। तो आप जो कर रहे हो करते रहो, बस आपको गोली की जरूरत नहीं है। और वो आधी गोली, एक गोली भी संगत जी मैंने 10 दिन खाई। और गुरुजी की कृपा से आज 7 साल हो गए, मेडिसिन बंद, बीमारी क्योर्ड। गुरुजी कहते हैं मैं मेडिकल साइंस फेल कर देता हूँ। इससे ज्यादा मेडिकल साइंस गुरुजी कैसे फेल करेंगे। तो मैं अपनी अपनी आप बीती बता रहा हूँ, मैं किसी की सुनी सुनाई बात भी नहीं बता रहा। मल्टीपल बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप करके देख लो इंटरनेट पे क्या बोलता है। मल्टीपल बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी डिजीज क्योर हो गई, क्योर। गुरुजी कहते हैं मैं मेडिकल साइंस फेल कर देता हूँ, मतलब जब तक मेरी मर्जी है तब तक तो दवाई भी तब काम करेगी जब मैं बीच में आऊंगा, और जब मैं ठीक समझूंगा मैं सारी मेडिकल साइंस को फेल कर दूंगा। और उन्होंने मेरी बारीक और कर दी। 7 साल हो गए मैं डॉक्टर की शक्ल देखी नहीं। एक दिन गया था उसके बाद बताने के लिए कि हाँ भाई मैं हूँ, ऐसा मत समझना कि मतलब मेरे को कुछ हो गया। और मेरे गुरु जी हैं जिन्होंने मेरे को संभाल रखा है। मेडिसिन खत्म, और इसके साथ लगते लगते दिसंबर 14 में वो डायबिटीज डायग्नोस हुई थी। संगत जी एक बार डायबिटीज की मेडिसिन शुरू हो जाए वो बंद नहीं होती। मेरा डायबिटीज जो डायग्नोस हुआ था, HbA1c आपको पता होगा 10 का पैरामीटर होता है, 8.7 था।
मतलब 400-450 होगी रैंडम। और एक बार गोली शुरू हो जाए वो बंद नहीं होती। जब गुरुजी ने बोला चल भाई फिर मेडिसिन खत्म ही होगी तो बंद कर, परे परे हटा इसको भी, इसको भी खाने की जरूरत नहीं है। और 7 साल हो गए संगत जी, गुरु जी का बहुत शुक्राना है, हाथ जोड़ के बैठे रहो जितना कर सकते हो। उस मेडिसिन के साथ साथ मेरी डायबिटीज की मेडिसिन भी बंद हो गई। हर साल टेस्ट कराता था इसके ब्लड के, उसके बाद 5 साल तक कराता था सब नॉर्मल, और 2 साल से टेस्ट भी कराने छोड़ दिए। अब गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास है। मैं कहा, जब गुरु जी आपने रिपोर्टें पलटनी है सारी, तो फिर टेस्ट भी करा के क्या करना। और सब कुछ मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिप्रेशन आज तक कभी आया नहीं उन 7 सालों में। और मैनिक का जो फेज होता था जिसमें मैं खर्चे बहुत ज्यादा करता था, मेरे ऊपर 87 लाख रुपीज का लोन हो गया था दिसंबर 18 में। मेरे ऊपर 87 लाख का लोन था। और मिडिल क्लास फैमिली से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है, कितनी भी सैलरी हो आपकी। तो 87 लाख का लोन, गुरु जी ने लोन खत्म करा दिया, मेरे को नौकरी छुड़वाई, मेरी बिजनेस बंद करवाया। 2 साल से मेरे को बिना जॉब पे चला रहे हैं। 2 साल में नौकरी नहीं है लेकिन लोन भी नहीं है। आप सोचिए कौन कर सकता है। ये मेरे गुरु, बहुत कृपा महाराज की, ये मेरे बहुत कृपा ये महाराज मेरे की है। गुरु महाराज कर सकते हैं, और बिल्कुल कोई नहीं ठीक कर बात, सकता ये चीज। ठीक बात है अंकल। ये तो महाराज ने फिर वो आपको सेवा का मौका कब कब दिया, वो थोड़ा सा उसके बारे हाँ, में तो बताएं। ये गुरु जी ने मेरे को दिसंबर 18 में जब जोड़ा, जनवरी फरवरी मार्च में ये सब हुआ। 3 महीने के अंदर गुरु जी ने ऐसी गेम पलट दी कि मेरी दवाइयाँ खत्म, मेरी बीमारी खत्म, मेरी डायबिटीज खत्म, मेरी डायबिटीज की दवाइयाँ खत्म, मेरी सारी बीमारी पूरी बुरी आदतें खत्म, मेरे लोन खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया गुरु जी ने। और उसके बाद क्या करा, अच्छा मेरा जो ड्रिंक करने का डे था, मेन डे था फ्राइडे। तो गुरु जी ने फिर मेरे को क्या करा, दिसंबर 18 में जोड़ा, जनवरी फरवरी मार्च में उन्होंने ये काम करे मेरे साथ सारे। और जून 19 में गुरु जी ने मेरे को सेवा में रख लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि सेवा में आप ऐसे नहीं लग सकते। आजकल तो संगत बहुत बढ़ गई है, और सेवादार तो हम खुद ही रिक्रूट करते हैं एक तरह से। मतलब वहां पर सेवादार बैठा होता है, आप जाओगे तो पूछेंगे आपसे कि आप सेवा करना चाहते हैं। लेकिन मैं जब दिसंबर 18 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम ऐसा नहीं था। कोरोना से पहले संगत बहुत कम थी, और उसके बाद मल्टीफोल्ड बढ़ी है संगत। तो तब कोरोना के बाद तब क्या सिस्टम था? तब ये था जी कि आपको पहले पूछते थे कि आप कितने टाइम से मंदिर आ रहे हो। तो आपको मतलब यू हैव टू बी रेगुलर टू बड़े मंदिर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिससे पहले कि आपको सेवा दी जा सके। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और चले गए, सेवा मिल गई। तो यहाँ मैं जब गया तो मेरे को पूछा उन्होंने। अच्छा, इस दौरान मेरे को और गुरुजी ने करेक्टरिस्टिक इसने चेंजेस करे कि मैं पहले सिर्फ झूठ पे चलता था। 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन महीने साल के, सिर्फ झूठ। आप मेरे को एक सिनेरियो बना के दो, 7 करेक्टर बताओ, मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा, बोलो। आपको सामने से सिंपथी भी मिलेगी, आपके झूठ को स्वीकार भी किया जाएगा। और आज 7 साल हो गए, मैं एक छोटा सा झूठ भी नहीं बोलता। तो मेरे को उन्होंने पूछा आप कितने टाइम से मंदिर आ रहे हैं। मैं कहा जी अब देखिए, दिसंबर 18 से कह लो या दिसंबर 14 से। मैं आया तो नहीं हूँ, लेकिन दिसंबर 14 में गुरु जी ने मेरे को पहली बार बुलाया था, और 18 दिसंबर 18 से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। तो अब आप देखिए, 6 महीने हुए हैं, 4.5 साल हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने 2-4 कुछ इंटरव्यू हुआ। तो फिर सिक्योरिटी की सेवा में, अच्छा सेवा भी बढ़िया, मेरे को पूरा सत्संग है सेवा का भी, कैसे सेवा मिली उसको भी चाहिए मेरे को कम से कम 10 मिनट 5 मिनट शेयर करने के लिए, सेवा के वो बारे फिर में कभी बता करूंगा। दें अंकल, अब सेवा के हाँ। बारे में ही बताइए सिर्फ आगे। हाँ, संगत जी की सेवा में सेवा फिर के मेरे बारे को में। संगत जी गुरु जी ने सेवा में रख लिया जून 19 में। कैसे सेवा मिली, वो एक सत्संग है, मतलब वो भी गुरु जी प्रैक्टिकली कर, जो कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। जो करता हूँ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, क्योंकि प्रवचन वगैरह अपने पल्ले तो पढ़ने, मेरे तो खैर कर नहीं पल्ले पढ़ सकते। तो गुरु जी प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली सेवा में रखा। जून 19 में गुरु जी ने सेवा में लगा लिया। जुलाई 19 में गुरु पूर्णिमा थी, तो एक दिन नाइट में सेवा थी हमारी। तो एक सेवादार आया किसी और डे का, वो कहता मैंने ना एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है। तो नाइट सेवा थी, हम सारी रात सत्संग करते रहे। तो उसने मेरे को बताया, गुरु जी ने उसके मुंह से मेरे को कहलवाया कि मेरे को कहता, मैं आप मानो नहीं मानो लेकिन ये चीजें होती हैं। राहु आपका भारी था, और आपका राहु का काम होता है मंडे का और फ्राइडे का, और आपके हाथ पैर तोड़ के उसने नाली में पड़वाना होता है, ये उसका काम होता है। मैं कहा जी मेरी हरकतें तो वही थी। तो उसने बोला कि गुरु जी ने आपको फ्राइडे को इसलिए सेवा दी है, और फ्राइडे सेवा मिलना पूरा पूरा एक पूरा सिनेरियो बना था जब से फ्राइडे सेवा मिली है। मैं गया मंडे, पूछ रहा हूँ जोड़ा घर में, सोच रहा हूँ शटल, मन है लंगर प्रसाद करने का, बात करी सिक्योरिटी वाले से। और 2 दिन पहले मेरी गाड़ी में क्या शब्द चल रहे हैं, गुरु जी छानू चरनादा रख लो सेवादार, करेंगे सेवा रल मिल के सारा परिवार। उसमें एक लाइन आती है, देवा तेरे दरदा पहरा बन के पहरेदार। अब पहरेदार कौन होता है, सिंगत जी पहरेदार कौन होता है, सिक्योरिटी गार्ड पहरेदार होता है। ये सिक्योरिटी। 2 दिन पहले से गुरु जी ने डिसाइड कर दिया था, कह रहा तू जो मर्जी दिमाग लगा ले, जो मर्जी कर ले। मंडे को मैं गया, थर्सडे फिर गया, उन्होंने किस दिन करनी है, मैं कहा जी फ्राइडे करनी है, तो फ्राइडे आना। फिर फ्राइडे गए, सेवा मिल गई। तो उसने मेरे को बोला कि गुरु जी ने आपको फ्राइडे इसलिए सेवा दी है कि आपको राहु को दोनों को बोला यहाँ खड़े रहो मेरी सेवा करो, इसलिए आपको फ्राइडे की सेवा मिली है। क्योंकि मेरे को फ्राइडे को मेन डे था ड्रिंक करने का, तो मेरे को फिर भी कुछ कुछ क्रेविंग होती रहती थी, क्योंकि शुरू में बता आप समझते हैं, अब तो 7 साल हो गए तो कोई मतलब नहीं है।
लेकिन शुरू में थोड़ा होता था, फ्राइडे आता था तो थोड़ा दिक्कत होती थी, तो गुरुजी ने फ्राइडे को सेवा में ही रख लिया। अब फ्राइडे में सेवा मिली, उससे पहले गुरुजी ने मेरे को 6 महीने, ऐसा नहीं हुआ कि सेवा नहीं दी, 6 महीने गुरुजी ने मेरे को मेरे ऑफिस के पास, मैं एससी टेक्नोलॉजीज में वर्किंग था नोएडा में 125 सेक्टर में, आई सर्व्ड एससी टेक्नोलॉजीज एज सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ऑफिस के बाद, जनवरी 19 से जून 19 की बात बता रहा हूँ, ऑफिस के बाद मेरे को नोएडा और इंद्रपुरम की बेल्ट में एक अंकल मिल गए, अजय, मिस्टर अजय, पूरा नाम बताऊंगा। तो उनका क्या था कि वो हर जहाँ जहाँ सत्संग होते थे ना, वहाँ जाके दरबार से जाते थे, उनकी ये सेवा थी। तो मैं वहाँ 1 घंटा पहले पहुंच जाता था, ऑफिस का करके, जो उनका शाम का टाइम होता था सत्संग का। तो वहां पहुंच जाता था, तो वहां मेरे को कभी फूलों की सेवा दे दी, कभी जल प्रसाद की दे दी। तो वहां गुरु जी ने मेरी ट्रेनिंग कराई 6 महीने कि सेवा कैसे होती है, हाथ जोड़ के होती है, सर झुका के होती है। जब मेरे को पूछते थे, जैसे कि मैं बैठने लगा, अंकल खड़े रहो, सेवा में बैठना नहीं होता। तो हमारे अंदर थोड़ी, मतलब मेरे अंदर, किसी की बात क्यों करूं, मेरे अंदर बहुत ईगो थी, बहुत ज्यादा। तो किसी ने कुछ बोल दिया, मतलब डांट के बोल दिया, अरे भैया डांट क्यों रहे हो, अब आपको अपनी गलती है तो डांट पड़ेगी, सेवा में बिना गलती के डांट पड़ती है। तो गुरुजी ने मेरी 6 महीने ट्रेनिंग कराई पहले वहां पर उन सत्संग में। और मेरी सिर्फ जल प्रसाद की सेवा मेरे को मिलती थी, पहले फूलों की सेवा मिलती थी, फिर मेरे को जल प्रसाद की सेवा मिलती थी, 5 6 महीने वहां उन्होंने ट्रेनिंग दी, फिर उसके बाद उन्होंने सेवा में रखा। सेवा में रखा तो वो जो संगत जी डांट गुरुजी ने, वो जो डांट है ना, वो जो डांट है ना, वो डांट नहीं है, वो आपकी सबर के इम्तिहान हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मेरे को फिर गुरुजी ने गुरबानी से जोड़ा। गुरबानी से जब जोड़ा तो गुरबानी में मेरे को एक शब्द है गुरबानी का, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो सेवा में जाना चाहते हैं, पहले ये शब्द को अच्छे से पढ़े। और रिंकू वीर जी का एक शब्द, रिंकू वीर जी भी, और भी 2 3 वर्जन है इसके। सदगुरु की सेवा सफल है, जी को करे चित लाए। तो उसमें 3 चीजें होती हैं आपको सेवा करते हुए। एक, आपको सेवा करते हुए अहंकार नहीं करना सेवा का। दूसरा, आपको नीवे होकर सेवा करनी है। मतलब आपको 2 3 चीजें थी मेरे को जो गुरु जी ने सिखाई कि आपको मतलब सेवा जो है, सुमिरन सिमरन करते हुए सेवा करनी है। मतलब आप सेवा कर रहे हैं, एक बात है, आप सेवा कमा रहे हैं, वो दूसरी बात है। जो आपके कर्म कटेंगे, सेवा का एक सीधा सीधा सा कनेक्शन है। गुरु जी जो काम नहीं कर सकते वो सेवा करा के करा लेते हैं। कैसे? सेवा कराई गुरु जी ने, ठीक है, मेरे बेटे का पीछे, मेरे बेटे को भी सेवा में लगा लिया। अब सेवा में गुरु जी ने लगाया, कुछ फाइलें हैं हमारी, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि हमारी कुछ पूरी बैड फाइल्स है, जो हमने गलत काम करे हैं इस जन्म में, पिछले जन्मों में। मैंने अपनी बात बताऊं जी। तो ये इसकी फाइलें डिलीट होनी है, अभी होंगी, अगले महीने होगी, एक्सीडेंट के रूप में होगी, बीमारी के रूप में होगी, किसी रूप में होगी, इस लाइफ टाइम में होगी, अगले लाइफ टाइम में होगी। तो अब सेवा करके गुरु जी के पास एक अथॉरिटी आ जाती है। मुझे लगता है 6 साल हो गए मुझे गुरु जी की सेवा में, गुरु जी की कृपा से कुछ चीजें तो समझ में आई हैं कि गुरु जी के पास एक अथॉरिटी हो जाती है। अब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, आउटर रिंग रोड पे गिरा, वो बीच में बच गया। उसी दौरान गुरु जी ने मेरे को 2 सत्संग सुनाए कि सबकी C1 C2 टूट गई, एक को बहुत टाइम लगा, स्टिचेस लगे, उसको कुछ नहीं हुआ, महीने के अंदर ठीक हो गया वो। तो गुरुजी को क्या करते हैं, गुरुजी की सेवा करके, अब कोई पूछे आपने इसको बचा लिया, उनको नहीं बचाया, तो बच्चे तो आप ही के हैं भैया, इन्होंने मेरी सेवा करी थी, इन्होंने मेरी सेवा कमाई है, तो मेरे पास अथॉरिटी है इनकी सेवा करके, मैं इनके कर्म काट सकता हूँ। अब सेवा करना, हम गए, आजकल सेवा में मैं देखता हूँ, सारे नहीं बट बातें कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, सारा सारा दिन वहां पे फोन पे बात कर रहे हैं। तो मंदिर मैनेजमेंट को सोचना पड़ता है। अभी पीछे हमारी मीटिंग हुई थी कि मंदिर मैनेजमेंट ने कि सेवा को थोड़ा सा कैसे और उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। तो मेरे को लेकिन गुरुजी ने पहले दिन से बता समझा रखा है कि फोन नहीं यूज करना सेवा में, बातें नहीं करनी है, अपनी सेवा से मतलब रखना है, डांट चुप करके खानी है, हाथ जोड़ के सर झुका के खड़े रहना है, जहां सेवा मिले चुपचाप जाके खड़े हो जाओ। और आज 6 साल हो गए, मैं थोड़ा फ्राइडे सिक्योरिटी टीम में थोड़ा एक सीनियर लेवल पे भी हूँ, इन द सेंस कि आपको 6 साल हो जाते हैं एक जगह पे तो आपको थोड़ा इंचार्ज भी बना देते हैं, ये सब चीजें भी होती हैं। लेकिन आज भी मेरे को कोई पूछता है अंकल कहाँ सेवा करनी है, मैं कहा, अंकल क्वेश्चन ही गलत है, सेवा आपने कहाँ लगानी है वहां बताओ, टनल में जाना है कहाँ जाना है, इससे मतलब नहीं है कहाँ सेवा करनी, जहां गुरुजी ने कल्याण लिखा वहां गुरुजी ने खड़ा करना। बिल्कुल तो ठीक सेवा बात। हाथ जोड़ के होती है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है, सेवा जो होती है, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। चित लाए माने आप जो सेवा गुरु जी को याद करते हुए, उनका मंत्र जाप करते हुए, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए, इस तरह से आप सेवा कर रहे हो। मानो आप 8 घंटे सेवा में, हम जैसे 2 से 11 जाते हैं, 2 बजे पहुंचे, 11 बजे निकले वहां से। अभी 9 घंटों में अगर आपने 1 घंटा गुरु जी को याद करते हुए, हालांकि बड़ा मुश्किल लगता है मेरे को देख के आजकल का सिनेरियो, बट अगर आपने 1 घंटा गुरु जी को याद करते हुए सेवा करी है, तो वो 1 घंटा आपने कमाया, आपके रिकॉर्ड में आ गया। बाकी 8 घंटे आपने घर में काम किया, ऑफिस में किया, वहां जाके किया, डजेंट मैटर, मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो आपने सेवा करी, आपने कमाई नहीं, और जब तक नहीं कमाओगे, गुरु जी विल नॉट हैव द अथॉरिटी टू, मतलब काउंटर योर कर्मा। तो
सेवा करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो बात है, एक आपको आज मतलब अहंकार भी ऐसे नहीं छोड़ता, वो तो धीरे धीरे ही छोड़ता है। आपको कहने से मैं बोलूंगा अगर ईगो खत्म हो जाए तो नहीं होगी आपको, लेकिन सेवा करनी है गुरु जी को ध्यान करते हुए। सबसे बढ़िया मंत्र जाप करते रहो, मन मन में गुरु जी को याद करते रहो, गुरु जी के चरणों में ध्यान रखो। और कोई, अब जब ये करोगे तो आपको इसलिए अब बातों में नहीं पड़ोगे। अब ऑब्वियसली फोन नहीं उठाओगे, अब ऑब्वियसली फोन पे बात नहीं करोगे। बिजनेस है, एक दिन सिलेक्ट करने के लिए मंदिर मैनेजमेंट देती है, आप बताइए कौन से एक दिन सेवा करनी है। हमारे पास 5 दिन है, मंडे की 2 शिफ्ट है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो आजकल सेवा थोड़ी सी इजी हो गई है अवेलेबल, क्योंकि संगत बढ़ गई है। कोरोना के बाद बहुत मल्टीफोल्ड संगत हो गई है, जितनी संगत है उससे हिसाब से सेवादार भी चाहिए। तो सेवा, आप जाएंगे तो वहीं जोड़ा घर के पास भी मिल जाते हैं, सेवादार बैठे होते हैं, रिक्रूट कर रहे होते हैं, पूछ लेते हैं, या भी आप भी उनसे पूछ सकते हैं, आप भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन सेवा करने से पहले थोड़ा सा मैं कहूंगा कि कहीं सत्संग में आसपास कहीं जाके देखें, वहां पे सेवा लें, थोड़ा समझे सेवा को। बस जितना हो सके गुरु जी को ध्यान करते हुए सेवा करनी है, और अपने आप ये अहंकार और ये ईगो और ये सब चीजें धीरे धीरे अपने आप ही छोड़ जाएंगी उससे। बिल्कुल ठीक बात है। अंकल तो आने सेवा। वाले अंकल आने वाले दिनों में, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि संगत बढ़ रही है तो सेवादार भी अ, उसी हिसाब से ज़्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन अंकल इन जनरल जो संगत है आने वाले दिनों में वो तो मल्टीफोल्ड बढ़ेगी, मैनीफोल्ड बढ़ेगी। लेकिन जो सेवादार हैं, सेवादारों में क्या-क्या गुण होने चाहिए, उनको किस-किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और वो जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, वो थोड़ा-सा ज़रा रिपीट कर देंगे तो थोड़ा-सा ज़रा मार्गदर्शन सबसे हो बड़ा जाएगा। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट डूज तो मैंने डिस्कस किए। जैसे सबसे बड़ा डू तो यही है कि आपको सेवा जो करनी है गुरु जी को ध्यान करते हुए करनी है, गुरु जी का मंत्र बिल्कुल, जाप करते हुए गुरु जी को ध्यान करते हुए करनी है। और ये शब्द को, जो सदगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित्त लायक, इसके जितने वर्जन आपको मिलते हैं व्याख्या वाले, एक रिंकू वीर जी का भी है, और भी आपको जो मिलते हैं उसको ध्यान से वर्ड बाय वर्ड सुनिए। और उसके हिसाब से हमको बहुत समझ में आएगा कि सेवा को कैसे करना चाहिए। पहला, गुरु जी को ध्यान करते हुए करना है। दूसरा, अहंकार नहीं करना कि मेरे को सेवा मिली है, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवादार हूँ, मैं मंदिर, बड़े बड़े मंदिर में सेवादार हूँ। आप कुछ नहीं हो। मैं पीछे, मेरे पास फादर को 2 महीने पहले हार्ट अटैक हुआ है। मैं 5 महीने तरस गया, लेकिन मैं 5 हफ्ते मंदिर नहीं जा पाया। अब सेवा की बात तो छोड़ दो, मैं मंदिर में दर्शन करने भी नहीं जा पाया। 5 हफ्ते इतना बिजी हो गया घर में फादर के साथ कि मैं पांच, गुरु जी की मर्जी के बिना आप नहीं जा सकते वहां पर। तो सेवा करते हुए एक तो आपको गुरु जी को ध्यान करते हुए सेवा करनी है। सदगुरु की सेवा सफल है जेको करे चित लाए, इसको लिख के रख लो कहीं। दूसरा, अहंकार नहीं करना आपको कि सेवा मिल रही है मेरे को, नीवे होकर सेवा करनी है। बात नहीं करनी सेवा में, विनम्रता रखनी है। विनम्रता क्या होती है कि अब क्या होता है, संगत, अब सेवादार हर प्रोफाइल से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं। अब संगत को, वो मैंने देखा कई बार ना, बड़ी बदतमीजी से भी बात, संगत भी कई बार क्या करती है कि संगत भी, मतलब बहुत संगत है तो नई संगत भी है, उनको नहीं पता होता, तो वो बात मानती नहीं है सेवादारों की। लेकिन आपकी बात माने, आपकी बात नहीं माने, आपका काम है सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े रहना है और संगत को प्यार से समझाना है। संगत को टच नहीं करना। आपने संगत को किसी भी लेवल पे टच करके बात नहीं करनी, चाहे वो अंकल हो, चाहे आंटी हो, चाहे आंटी टू आंटी हो, चाहे अंकल टू आंटी हो, चाहे अंकल टू आंटी हो, कुछ भी हो। आपको संगत को टच नहीं करना है, हमें पहले दिन समझाया गया था। क्योंकि संगत अगर कुछ अलग लेवल पे है तो वो बड़े, वो एरोगेंट हो सकती है कि भाई आप मेरे को छू कैसे रहे हो। तो आपको संगत को हाथ नहीं लगाना, हाथ जोड़ के संगत को टच बात करनी है। जितना हो सके संगत की सेवा में, हम सेवा किस लिए करते हैं, हम सेवा गुरु जी की कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं मेरा वास संगत में है। गुरु जी ने बोला मेरा मेरा वास संगत में है। तो संगत की सेवा गुरु जी की सेवा है, गुरु जी की सेवा संगत की सेवा है। अब गुरु जी तो प्रत्यक्ष है नहीं जो उनकी सेवा कर सकें, कि गुरु जी को पानी ला के दे दें, गुरु जी का पैर दबा दें। लेकिन गुरु जी कहते हैं मेरा स्वाद संगत में है। तो संगत को गुरु जी का रूप समझ के, सब में नहीं गुरु जी के दर्शन कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन संगत में तो कम से कम गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। हर एक को ये समझना चाहिए कि मेरे सामने गुरु जी हैं। इस भाव को जितना हम करते जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है। और आप उस हिसाब से विनम्रता से भी बात करेंगे। अगर संगत आपको पलट के भी जवाब दे रही है, मैंने बहुत गाली खाई है संगत के, मतलब लिटरली अब्यूजिव वर्ड्स संगत ने यूज करे और हमने हाथ जोड़ के उसको सब कुछ ले लिया, क्योंकि वो गाली नहीं होती, वो प्रसाद होता। वो भी गुरु जी प्रसाद। कहते हैं कि अगर आपने जवाब दे दिया अगर, तो उसने कुछ करा, आपके कर्म अपने ऊपर लिए, आपके कुछ कर्मों को हेल्प करा उसको काटने में, आपने जवाब दे दिया, सब बैलेंस हो गया, फिर तो कुछ भी नहीं हुआ, नल बेटा सन्नाटा, फिर कुछ नहीं है। तो आपको जवाब नहीं देना संगत को, आपको हाथ जोड़ के एक ही चीज को चाहे 10 बार बोलना पड़े, आप संगत जी यहाँ से आ जाइए, आप प्लीज ऐसे मत करिए, आप प्लीज संगत में गुरु जी को देखने की कोशिश करेंगे तो अपने अभी सामने गुरु जी हो, कर लोगे बदतमीजी? कोई भी कर सकता है? नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप ये समझ के सिर्फ इतना भाव रखें कि ये सामने जो खड़ा है मेरे, ये अंकल नहीं है, आंटी नहीं है, बच्चा नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, गुरु जी है। इसको हम धीरे बिल्कुल। धीरे जैसे प्रैक्टिस में लेके आएंगे,
अपने विनम्रता अंदर आएगी, और जितना गुरु जी का ध्यान करते हुए करेंगे सेवा, वो जितनी कमाई हमारी बढ़ती चली जाएगी, तो वो चीजें भी हेल्प करती हैं सेवा में। डोंट्स जो है, बस ये है कि संगत से, मतलब अगर संगत आपको, जैसे गर्मी में क्या होता है, अब गुरु जी का बर्थडे होता है 7 जुलाई को, इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है, संगत क्या है आज की डेट में 4 4 5 5 घंटे की वेटिंग होती है लाइन में, बहुत लंबी लंबी वेटिंग होती है, संगत की 5 5 4 4 5 घंटे की वेटिंग होती है। तो उसमें संगत को इतना जल प्रसाद भी हम, मतलब प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज सच अ क्वांटिटी ऑफ जल प्रसाद। एक को दोगे तो किसी को भी 4 4 बोतल चाहिए पीने के लिए, हर संगत करेक्ट। अपनी लेके नहीं आती साथ में, ठीक है। अब संगत क्या है, इतनी लाइन में खड़ी है, कहाँ कहाँ से आई है, लाइनों में लगी है, पहले पार्किंग की लाइन है, फिर इसकी लाइन, फिर जोड़ा घर की लाइन, फिर टनल की लाइन, फिर मंदिर का वेटिंग एरिया, और संगत कई बार ऑब्वियसली इरिटेट हो जाती है। अब संगत आपको हाथ भी उठा दे, मैं कहता हूँ, तब भी आपको हाथ ही जोड़ के रखने हैं। ये चीजें धीरे धीरे होने से होती हैं, प्रैक्टिस करने से होती हैं। गुरुजी ने पहले से प्रैक्टिस कराई, अब धीरे धीरे इनकी जो वैल्यू समझ में आती है, धीरे धीरे आप जो प्रैक्टिस करते हो इनको, तो अच्छा लगता है, मतलब ठीक है, ये डूस एंड डोंट्स है कुछ। बाकी तो धीरे धीरे जैसे आप सेवा में उतरते हैं, तो आपको अपने आप धीरे धीरे कुछ चीजें समझ में आ जाती है। जो आपका इंचार्ज कह रहा है, जैसे मेरा इंचार्ज है, एक इंचार्ज होता है जो डे इंचार्ज है, एक इंचार्ज होता है जो आपका पॉइंट इंचार्ज है। जैसे मान लीजिए मेरी टनल में सेवा लगी, तो टनल में 5 सेवादार हैं, उसका एक इंचार्ज, मान लीजिए मैं इंचार्ज हूँ टनल में, टी पॉइंट पे खड़ा हूँ मैं सिक्योरिटी में, और मेरे 4 सेवादार अंदर खड़े हैं ट्रांसफार्मर तक। अब मेरी जिम्मे अब कोई सेवादार मेरे से पूछ के जा सकता है, अपना पॉइंट आपको नहीं छोड़ना। हाँ, एक पॉइंट और जो है, अगर आप बड़े मंदिर में सेवा कर रहे हैं या कहीं पे भी सेवा कर रहे हैं, जो आपको सेवा दी है, आप सिर्फ उस पर फोकस करिए, ठीक है, मतलब। और आपको जैसे बड़े मंदिर में क्या है, हमें सिक्योरिटी में एक पॉइंट पे खड़ा कर दिया, अब आपको वो पॉइंट नहीं छोड़ना, आपके पास रिप्लेसमेंट आती है, आपके पास रिफ्रेशमेंट आती है, आपके पास सब कुछ आता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अपना पॉइंट अपने डे इंचार्ज को या फिर अपने पॉइंट इंचार्ज को बताए बिना नहीं छोड़ना। आप जितनी जितनी देखिए शिद्दत से, जितनी सीरियसली सेवा करेंगे, अब हम जब काम करते हैं कोई भी, ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ कब होती है, जब हम सीरियसली करते हैं उस काम को, अपना समझ के करते हैं। तो जो अपना समझ के करोगे, सेवा को सीरियसली करोगे, तो ये चीजें अपने आप ही सीखने में, बहुत सारी चीजें जो हैं आप प्रैक्टिकली सीखते हो। मैं ना मैंने लिखी हुई हैं और ना मेरे को कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड कभी कोई वर्जन मिला है, लेकिन ये है कि आप जितना करते जाते हो उतना सीखते जाते हो। बस यही है इसमें सेवा में। बस यहाँ विनम्रता रखिए, अहंकार मत करिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं बड़े मंदिर में, आजकल लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया, मैं बड़े मंदिर में सेवादार हूँ जी। तो भाई क्या करें फिर, बात करने की तो जय आपको गुरु जी मेहनत। अंकल। हाँ जी। अंकल, मैं इस रेफरेंस में मैंने आपको बात मैंने बीच में काटी है। इनफैक्ट मेरे को कुछ सेवादारों ने मेरे से बात की थी पिछले कुछ महीनों में, 5-6 महीने हो चुके हैं इस बात के पहले। तो एक ट्रेंड ऐसा आ गया कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो सेवादारों के जो इंचार्ज हैं, मुझे ये नहीं पता कि इंटरनल सेटअप क्या है, कौन किसको क्या बोलते हैं, लेकिन जो सुपरवाइज़र टाइप जो संगत होती है, उनको कोऑर्डिनेटर बोलते हैं या सुपरवाइज़र बोलते हैं, मुझे नहीं पता, जिनके अंडर ये सेवादार होते हैं, तो उनका बिहेवियर भी थोड़ा-सा र्यूड देखने को मिला है, पिछले कुछ महीनों में। तो आई थिंक कुछ इस विषय में भी कुछ हो सकता है इम्प्रूवमेंट, अगर बिहेवियर मतलब, बिहेवियर क्या बोला आपने, बिहेवियर? बिहेवियर इन द सेंस कि मतलब दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली विद द सेवादार्स। सेवादार। अंकल देखिए, अब सेवादार, अब देखिए, आप सेवादार हैं, इंचार्ज जो है वो भी सेवादार है। अगर वो ये सारे मान के चलेगा सेवादार हैं, कि, हाँ, सारे अगर वो मान के सेवादार हैं। चलेगा, बड़े हाँ, मंदिर सारे की जो सेवादार हैं, बड़े मंदिर की जो कोर कमेटी है, वो सब सेवादार हैं। वो सब सेवादार है, सब गुरु जी के सिर्फ सेवादार गुरु हैं, जी सिर्फ कोई। गुरु जी महाराज का अधीन है हम सब, कोई जी जी, छोटा-बड़ा सब, नहीं है। बस कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी को किसी लेवल की सेवा दे रखी है, किसी को किसी लेवल की सेवा दे रखी है। छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता सेवा में। सेवा, वही सेवा, सबसे बड़ी सेवा अगर मैं पूछूं आपसे कौन सी सेवा है, तो कोई कहेगा जोड़ा घर की सेवा, वो बाथरूम धोने की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, बड़ी निचली सेवा है। धन की सेवा है, मन की है ना। मैंने जो सीखा गुरु जी की कृपा से, जो शुद्ध वाणी के थ्रू सीखा है, जो गुरु जी को भा गई आपके लिए, वो सेवा सबसे बड़ी है। जो गुरु जी ने आपको सेवा बख्श दी, वो सबसे बड़ी सेवा है। वो चाहे फिर बाथरूम धोने की हो, और चाहे वो फिर दरबार सजाने की हो, और चाहे वो पूरे मंदिर को चलाने की हो। जो गुरु जी ने आपको सेवा दे दी, वो आपकी अंकल, सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मैं आपकी इस वाक्य से बहुत सहमत हूँ। हम्म। तो मेरे को, क्योंकि मेरे को, क्योंकि बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि जी टॉयलेट की सेवा है, मतलब इतना गंदा टॉयलेट, ये सब करना, साफ कभी किसी ने करे नहीं, हमने तो कभी आज तक करे नहीं, सबके घर में सपोर्ट सिस्टम है। तो ये सबसे अच्छी सेवा है जी। अच्छा, धन मन और तन में ले लो, वो कहेंगे जी धन की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और गुरबानी सुनो तो गुरबानी कहती है धन की सेवा सबसे निचली सेवा है। धन की सबसे बड़ी सेवा सेवा है जो आप, ही सबसे निचली सेवा है।
सबसे बड़ी सेवा है जो आप मन से सेवा करते हो। अब मन से सेवा करते हो या जो सेवा गुरु जी ने आपको बख्श दी, वो सेवा सबसे बड़ी है, वो कुछ भी हो, फिर कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये समझ के चलिए गुरु जी ने मेरे को सेवा दी है। मैं बता रहा हूँ सेवा का, जैसे हम वेडनेसडे सेवा में जाता हूँ मैं, वेडनेसडे और फ्राइडे 2 दिन जाता हूँ। फ्राइडे 6 साल हो गए, और वेडनेसडे मेरे को 3 साल हो गए लगभग सेवा में जाते, जब से प्राइवेट अफेयर शुरू हुआ है। तो मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को तो सेवा से मतलब होता है कि गुरु जी के मंदिर जाना, गुरु जी के पास रहा। प्राइवेट अफेयर में समझा नहीं। क्योंकि मतलब वेडनेसडे और ट्यूसडे को कुछ जैसे संगत के लिए हाँ, तो मंदिर, हाँ, प्राइवेट जो सत्संग होते हैं, वो जो सत्संग सत्संग जो होते होते हैं। हैं हमारे, जो इनवाइटेड वाले होते हैं, जो इनको इनवाइट करा जाता है, 3-4-5 पार्टियों के मिला के उनसे उनसे पैसा मिलता है, और वो वो कुछ। पैसे को तो अंकल मेरे को, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, मेरे को आइडिया नहीं उस चीज़ का। हाँ, नहीं, मैं नहीं, इससे नहीं, थोड़ा सही बात है। दूर रहता हूँ थोड़ा। बात ये है कि बस हाँ, मतलब ये है कि मेरे को गुरुजी वेडनेसडे सेवा में बुलाते हैं, तो जैसे वेडनेसडे को संगत आई, अब वेडनेसडे मंदिर बंद है, ट्यूसडे वेडनेसडे को गुरुजी के टाइम से मंदिर बंद है, तो आई संगत बहुत दूर से आई है, उनको समाधि तक जाने, मंदिर के अंदर तक एंटर करने को नहीं मिलता। और हम से एज अ सेवादार, सेवा आपको बहुत सक्षम बनाती है, सेवा आपको बहुत ओपननेस देती है। मतलब हम पूरे मंदिर में दर्शन भी कर लेते हैं, मंदिर में मतलब टहल भी लेते हैं, अ, लंगर प्रसाद भी मिलता है, हमें जल प्रसाद भी मिलता है, हमें चाय प्रसाद भी मिलती है। हम सेवा में हैं, लेकिन खजाना ही खजाना लंगर है। प्रसाद लंगर प्रसाद की अगर सिर्फ मैं महिमा बताने शुरू कर दूं ना, तो मेरे को कम से कम 1 घंटा चाहिए सिर्फ लंगर प्रसाद के सत्संग शेयर करने के लिए। वो आपका अभी सत्संग मैं सिर्फ अंकल एक छोटा, आपका हाँ, सत्संग सत्संग बाद तो में बाद शेयर में करेंगे। रखेंगे, उसमें आप डिटेल में कर सकते हैं। अभी हम सेवा पे ही हाँ, बेसिक तो करते हैं सेवा अपना। में ये है कि आपको सेवा जो गुरु जी ने बख्श दी, वो सबसे बड़ी सेवा है। कभी ये नहीं सोचना, मैं सोचूंगी मैं सिक्योरिटी में लग गया, सोच तो मैं शटल रहा था, सोच तो मैं बांटने की रहा था लंगर प्रसाद की, या रोज सोच तो मैं दरबार में मिल जाती है यार, दरबार में खड़े होने को मिल जाता, सारा दिन गुरु जी को निहारते रहो, सेवा करते रहो ना। जो गुरु जी ने आपको सेवा दे दी, वो सबसे बड़ी सेवा है। और मैं जो कह रहा हूँ कि जहाँ गुरु जी ने आपको सेवा दी, मतलब जो पॉइंट आपको उस दिन डिस्कस होता है, जैसे हम फ्राइडे को जाते हैं, कुछ जो सेवादार हैं जैसे जोड़ा घर के हैं, पार्किंग के हैं, उनके फिक्स होते हैं पॉइंट, वो आपको हर बार वहीं मिलेंगे डे में। हमारी सिक्योरिटी की सेवा घूमती रहती है। तो सिक्योरिटी की सेवा में आपको पूछा जी, जहां मैंने इतनी बार नोटिस करी है ये बात, कि जहां गुरु जी ने खड़ा करा, मन है या नहीं है, वहां खड़े हो गए चुपचाप, वहां कल्याण लिखा है। बिल्कुल। अब थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलता है कि वहां क्या कल्याण था, क्यों गुरु जी ने मेरे को वहां खड़ा करा। एक एक सेवादार की गुरु जी सेवा डिसाइड करते हैं, एक एक की, ऐसा नहीं है कि वहां इंचार्ज बैठ कर डिसाइड कर रहा है, या मैं डिसाइड कर रहा हूँ वहां पर, कोई नहीं है कुछ भी वहां पर, सिर्फ गुरु। अब वो बात तो हमें पता ही है, गुरु जी की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो सेवा कैसे लग जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। महाराज कहते तो थे, जब हम लोग और संगत के सत्संग सुनते हैं ना, कि जब एम्पायर स्टेट में जब संगत आती थी संगत के लिए, तो जो संगत माथा टेक के पीछे बैठ जाती थी, महाराज सबसे पहले कल्याण उन्हीं का करते थे। बस बस बस, हाँ। बल्कि कहते थे ना कि ये मत समझना कि तुमने पैर दबा दिए या हाथ दबा दिया या मोढ़ा दबा दिया या कुछ सिर ठीक कर दिया, या मेरे पास आके बैठ गए तो तुम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो गए ना। वो नहीं तो नहीं, हाँ। तुमने अपने कर्म काटे हैं। तुम्हारे कर्म थे वो, तुमने अपने कर्म कम कर रहे थे वो, है ना? भाव तो उनका वही है कि मतलब जहाँ आपको किसी जगह खड़ा किया जाए, जो सेवा आपको मिल गई, वो वही सेवा आपके लिए पर्याप्त थी, और वही उसी बस में बस, आपका कल्याण लिखा जी है जी ना? जी। तो बहुत आपने अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं, गिरीश गुप्ता जी। मतलब मन तो नहीं भरा, खैर वो ये छोटे से सेशंस होते हैं। जी जी जी। एक्सक्यूज़ मी। नहीं नहीं, बिल्कुल टाइम में रह के करना भी हाँ, अनुशासन ही है, वो भी मर्यादा गुरु जी की। हाँ जी। तो महाराज की बहुत कृपा है आप पर, बहुत ज्यादा कृपा है, बहुत और कृपा। आपके जो भाव हैं, वो जो भाव बहुत सच्चे भाव हैं। आप गुरु जी के सच्चे भगत हो, है ना? महाराज महाराज आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आपके परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें, और जो-जो आपने मैसेजेस दिए हैं संगत जी के लिए, आने वाले सेवादारों के लिए, दे वो उनका मार्गदर्शन बने। और बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं आपने। गुरु महाराज की कृपा गुरु संगत पर बनी रहे, इसी के साथ ही हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे। जय एक गुरु। चीज मैं लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ बस, प्लीज़ गो अहेड। जो 7 साल में मेरे को गुरु जी ने दिया, जो मैं प्लीज़। शब्दों में समझा सकता हूँ और जो नहीं समझा सकता, एक मूल मंत्र जो मेरे हाथ लगा गुरु जी का, जो उसको अपना सके, 1 घंटा, मतलब गुरबानी कहती है 10% ऑफ द टाइम एंड 10% ऑफ द इनकम इज नॉट योर्स। 10% इनकम का निकाल के गरीबों की मदद करो, और 10% टाइम होता है 2.5 घंटे दिन में। 1 घंटा गुरबानी, गुरबानी 1 घंटा सत्संग का, गुरबानी, गुरबानी इटसेल्फ इज अ मेडिसन, तो मैंने बहुत बार नोटिस किया इस बात को। और 1 घंटा मंत्र जाप, ये मैं बहुत टाइम से गुरुजी करवा रहे हैं। टाइम मैटर नहीं करता, आप अमृत वेले करो, किसी भी टाइम करो, वो सब चीजें धीरे धीरे गुरुजी ने जो कराना होगा अपने आप करा लेंगे।
लेकिन ये 2 घंटे हमें गुरुजी के लिए निकालने चाहिए। 1 घंटा मंत्र जाप के लिए और 1 घंटा गुरबानी के लिए। और जब ये 2 घंटे हमने निकाले तो उस टाइम सिर्फ आप और सिर्फ गुरुजी। उस टाइम कोई फ़ोन नहीं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप, गुरुजी, 1 घंटा मंत्र जाप और 1 घंटा गुरबानी। कोई भी गुरुजी का ब्लेस्ड शब्द है, इतने व्याख्या वाले शब्द, गुरुजी कहते थे व्याख्या वाले शब्द सुनने चाहिए। तो 2 घंटे अगर हम ये कर सकें, मतलब मुझे लगता है कि इसका प्रभाव आप खुद ही, हम मैं तो देख ही रहा हूँ अपने साथ। और एक चीज़ इसमें, बस एक चीज़ होती है कि नित्य नेम, मतलब छोड़ना नहीं है इसको आपको। जैसे बाकी सारी डेली रूटीन की चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें ये भी डेली रूटीन से करना है। अगर हम ये कर सकें, मेरे को तो कर रहा हूँ, मेरे को गुरुजी बिल्कुल, करा रहे हैं, मेरे को बहुत बिल्कुल, बेनिफिट है इसका। हुँ। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने ये बताया लास्ट ये जो आपने कंक्लूडिंग मैसेज दिया है कि हमें मंत्र जाप को तो ध्यान ही है। जैसे आपने बताया कि 1 घंटा गुरुजी महाराज के साथ बिताओ, 1 घंटा मंत्र जाप। ये जो मंत्र जाप है ना, ये यही तो सही मायने में अमृत वेला है। अगर हुँ। ये किसी भी टाइम जिस टाइम मर्ज़ी मिल जाए, दोपहर को मिल जाए, शाम को मिल जाए, सुबह मिल जाए, जिस टाइम मर्ज़ी आपने 2 घंटे महाराज के साथ बिताने हैं 24 घंटों में से। वो 2 घंटे जी, मैं अपने तो अपना बता रहा हूँ, मैंने 2 घंटे से शुरू करा मेरे को। मैंने 2 घंटे से शुरू किया, 1 घंटा मंत्र जाप और 1 घंटा गुरबानी। ये डेली मेरा रूटीन बन। गुरुजी कहते भी थे कि यार तू बैठ, मैं बैठता हूँ, गुरबानी लगा, हो गया सब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी सब कुछ छूट जाए। आज मैं 2 घंटे से शुरू किया था, आज गुरु ने 24 घंटे इसमें लगा दिए। शुकराना, जय गुरुजी, शुकराना शुकराना, गुरुजी। शुकराना, शुकराना। बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेस्ड हो। मतलब जब आपने अपने मतलब ये जो कमर्शियल चीज़ें हैं वो सब आपने छोड़ के मटेरियलिस्टिक चीज़ छोड़ के आपने इस तरफ आप आ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हो, काबिल तारीफ़ है। महाराज जय आपके ऊपर गुरुजी। कृपा बनाए रखें। इसी के साथ ही हम गुरु महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुकराना गुरुजी। शुक्राना।